इकाई का अंक अगर 2 की पावर क्या है 4 का मल्टीपल है, 2 की पावर अगर कोई जो घात है वो 4 का मल्टीपल है बच्चे, तो उसमें इकाई का अंक हमें क्या मिलता था 6 मिलता था। इकाई का अंक क्या मिलता था बच्चे 6 मिलता था। लेकिन अगर आप देखिए कि मान लेते हैं बच्चे कि अगर हमारा जो 2 है वो नहीं है, हमारा इकाई का अंक अब मान लेते हैं बच्चे कुछ और है। मान लेते हैं बच्चे हमारा इकाई का अंक कोई संख्या है बच्चे, उसमें इकाई का अंक कितना है 3 है, और उस पर जो घात है बच्चे वो कुछ है, समथिंग कोई घात है। तो प्यारे बच्चे हम इसको अगर पता करना है तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हमें लाना क्या है। हमें क्या लाना है प्यारे बच्चे 3 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 और 27 3 जा कितना हो जाएगा बच्चे, हमें मिल जाएगा 81। हमारा जो यूनिट प्लेस का डिजिट है बच्चे वो कितना मिल गया 1 मिल गया। और कितनी बार में मिला बच्चे 4 चार बार में मिला। मतलब जब 3 की पावर 4 है तो हमें यूनिट प्लेस का डिजिट कितना मिल रहा है बच्चे 1 मिल रहा है। अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 1 हो जाए बच्चे तो उस पर हम चाहे जितना घात बढ़ा दें उसका इकाई का अंक क्या होता है 1 ही होता है। ऐसे ही प्यारे बच्चे हम लोग यहाँ सीखेंगे कि अगर जैसे मान लेते हैं कोई संख्या है और उसमें इकाई का अंक 3 है और घात हमारा क्या है बच्चे, घात हमारा 4 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है बच्चे 4 का गुणज है। तो जो हमारा इकाई का अंक हमें प्राप्त होगा बच्चे उस संख्या का जो हमें इकाई अंक मिलेगा वो कितना मिलेगा, हमारा इकाई अंक मिलेगा बच्चे 1। इकाई अंक कितना मिलेगा बच्चे 1 मिलेगा। ऐसे ही और जहां पर बच्चे हमें ध्यान रखना है कि जो n है वो 1 2 3 4 5 6 डैश डैश कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो इस चीज को हमें क्या रखना है ध्यान रखना है। जैसे बच्चे क्वेश्चन है 73 की पावर 87। अब हमें क्या निकालना है इकाई का अंक ज्ञात करिए। क्वेश्चन क्या है इकाई का अंक ज्ञात करिए, इकाई का अंक ज्ञात करिए। बच्चे अगर हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है तो हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि 87 में 4 का मल्टीपल इसके आसपास इसके पहले क्या आ रहा है। तो 4 मल्टीप्लाई कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 4 2 जा 8 और फिर कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। तो 4 1 जा 4 कैरी कितना बचेगा 3। बच्चे हम लोग क्या काम करेंगे इसे ऐसे लिख सकते हैं 73 और पावर पर 4 मल्टीप्लाई 21 और फिर से क्या लिखेंगे बच्चे 73 की पावर कितना 3। बच्चे तो इसका जो हमारा इकाई का अंक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। और इसमें प्यारे बच्चे अगर हम 3 की पावर 3 करते हैं तो कितना मिलता है 27। कितना मिलता है 27। तो 27 में इकाई का अंक क्या है 7 और यहाँ क्या है 1 है। तो हमारा जो इकाई का अंक मिला बच्चे वो कितना मिला 7। तो इस संख्या का जो हमारा इकाई का अंक मिला बच्चे वो कितना मिला हमें 7 मिला। कितना मिला 7 प्राप्त हुआ। ऐसे ही हम लोग क्या काम करते हैं कि और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि इकाई का अंक क्या मिलेगा, इकाई का अंक क्या मिलने वाला है। प्यारे बच्चे अगर हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है और यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वो क्या है मान लेते हैं 4 है। क्या मान लेते हैं बच्चे 4 है। ये कोई संख्या है और यूनिट प्लेस का जो डिजिट है बच्चे वो 4 है और ऊपर क्या है कोई भी संख्या दी गई है और पूछा जा रहा है कि इकाई का अंक ज्ञात करिए, इकाई का अंक ज्ञात करिए, इकाई का अंक ज्ञात करिए। तो बच्चे ऐसे क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि कितनी बार में ये वाले अंक मिल रहे हैं। तो जब प्यारे बच्चे हम 4 4 जा कर रहे हैं तो क्या मिल जा रहा है 16। इकाई का अंक क्या मिल गया बच्चे 6। और हमें अगर ये भी कोई भी अगर ये डिजिट मिल जाता है तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि उसका इकाई का अंक क्या आएगा। तो कितनी बार में आया बच्चे 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 किए तो 16 आया। इकाई का अंक क्या मिल गया बच्चे 6। तो ऐसे ही कोई नंबर है और उस पर क्या है कोई जो घात है वो किसका मल्टीपल है बच्चे
टू का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है? टू का मल्टीपल है। तो उसमें जो इकाई का अंक मिलेगा बच्चे वो हमें क्या मिलेगा? इकाई का अंक हमें मिलने वाला है 6। कितना मिलने वाला है बच्चे? इकाई का अंक 6 मिलने वाला है। जहां पर जो n है बच्चे वो कुछ भी हो सकता है। n कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है। बच्चे अगर मान लीजिए हमसे क्वेश्चन किया जाता है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बच्चे कि 94 की पावर 173 में इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वो क्या होगा बच्चे? तो अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है बच्चे, तो क्या काम करेंगे? हम सबसे पहले इसका गुणज बनाएंगे 4 का। तो 94 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 4 जा 16, कैरी बचा 1, 13 हो गया, 4 3 जा 12, कैरी कितना बचा? 1। अब हम लोग क्या काम करेंगे? अब हम लोग देखेंगे, यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारा ये जो पार्ट है पूरा वो किसका मल्टीपल है? वो 4 का मल्टीपल है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 94 की पावर 4 मल्टीप्लाई 14 और फिर मल्टीप्लाई 94 की पावर 1। तो इस पूरे पार्ट का जो हमारा यूनिट प्लेस है बच्चे वो कितना है? वो होता है 6। कितना होगा बच्चे? 6। और इस पार्ट का जो हमारा यूनिट प्लेस का डिजिट है बच्चे वो क्या है? 4। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 24 और उसमें यूनिट प्लेस का जो डिजिट मिलेगा वो कितना मिलेगा? 4। तो बच्चे इसमें इकाई का अंक पूछा था, तो इकाई का अंक हमें कितना मिल गया बच्चे? 4। कितना मिल गया? 4, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। क्या है बच्चे? करेक्ट आंसर है। ऐसे ही किसी भी संख्या में 5 कब मिलता है इकाई पर? तो उसमें चेंज नहीं होगा। 6 मिलता है तो चेंज नहीं होगा, घात चाहे कुछ भी हो, कोई भी इंटीजर हो, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो तो उसका घात नहीं बदलेगा, इंटीजर नहीं, सॉरी। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं बच्चे। अगर हमारा क्या हो? 7 हो। क्या हो बच्चे? 7 हो। अगर मान लेते हैं कि कोई संख्या है, मान लेते हैं बच्चे क्या है? कोई संख्या है, कोई संख्या है और उसमें इकाई का अंक क्या है? उसमें इकाई का अंक है 7। उसमें इकाई का अंक क्या है बच्चे? 7 है। अगर इकाई का अंक 7 है तब उसमें हम उस संख्या का इकाई का अंक कैसे पता करेंगे? मान लेते हैं बच्चे कोई संख्या है, उसमें अंतिम में क्या है? 7 है और ऊपर कुछ भी घात लगा है और पूछ रहा है मैं इकाई का अंक ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए बच्चे? इकाई का अंक ज्ञात करिए। इकाई का अंक ज्ञात करिए मीन्स वंस प्लेस का डिजिट बताइए। क्या बताइए बच्चे? वंस प्लेस का डिजिट बताइए। तो ऐसे इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि 7 का आपस में कितनी बार गुणा करें कि हमें ये डिजिट मिल जाए। तो हम लोग देख रहे हैं 7 मल्टीप्लाई 7 49, फिर से 7 किए तो हमें क्या मिला? 343 और फिर 7 में करेंगे तो 7 3 जा 21 मीन्स हमें इकाई का जो अंक है वो हमें मिल जाएगा क्या? 1। 7 7 जा 49, इकाई का अंक क्या है? 9। फिर 9 का 7 में करेंगे 9 7 जा 63, क्या है? 63 मिल रहा है और इकाई का अंक हो गया 3। फिर 3 का 7 में करेंगे तो क्या मिल रहा है? 3 7 जा 21 और इकाई का 1 क्या मिल गया बच्चे? हमें 1 मिल गया। मतलब हम देख रहे हैं कि 7 पावर 4 करने पर हमें इकाई का अंक क्या मिल जा रहा है? 1। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर कोई नंबर है उसमें इकाई का अंक 7 है और पावर क्या है बच्चे? 4 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है बच्चे? 4 का मल्टीपल है। तो उसमें जो इकाई का अंक होगा बच्चे वो क्या हो जाएगा? इकाई का अंक हो जाएगा 1। इकाई का अंक कितना हो जाएगा बच्चे? 1। जहां पर n क्या होगा? कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है। जहां पर n कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है। तो प्यारे बच्चे अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे हम एक क्वेश्चन का उदाहरण ले रहे हैं, जैसे क्या दिया है क्वेश्चन? 297 और ऊपर क्या ले लिया बच्चे? ऊपर ले लिया 99। ऊपर क्या ले लिया? 99 में इकाई अंक ज्ञात करिए। में इकाई का अंक ज्ञात करिए। प्यारे बच्चे अगर इकाई का अंक ज्ञात करना है तो आप क्या काम करेंगे? आप सबसे पहले इसे 4 का मल्टीपल बनाएंगे। 297
4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 2 जा 8, 1 कैरी 19 हो गया, 4 4 जा 16, कितना कैरी बचा 3 प्लस 3 हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 297 की पावर 4 मल्टीप्लाई 224 और फिर मल्टीप्लाई 297 की पावर 3। प्यारे बच्चे इस पार्ट का जो इकाई का अंक है वो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा 1, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है इसका घात। और इस पार्ट का हम लोग देख रहे हैं कि 7 की पावर 3 है। 7 की पावर क्या है बच्चे 3। तो जब हम 7 की पावर 3 करते हैं तो 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। तो इकाई का अंक कितना मिल रहा है बच्चे 3, और इसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक हमें कितना मिल जाएगा 3। तो इस नंबर का प्यारे बच्चे जो इकाई का अंक है इस नंबर का वो कितना है 3। कितना हो जाएगा बच्चे 3 हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग क्या चेक करेंगे बच्चे 9। अगर इकाई के अंक पर क्या हो बच्चे 9 हो, जैसे कोई संख्या है इकाई के अंक पर 9 है और ऊपर कोई भी संख्या है, तो अगर हम देख रहे हैं बच्चे तो कैसे चेक करेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो 9 मल्टीप्लाई 9 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 81, 1 आ गया ना बच्चे, 2 बार में ही 1 आ गया, मीन्स क्या होना चाहिए 2 का मल्टीपल होना चाहिए। ऊपर किसका मल्टीपल होना चाहिए घात 2 का मल्टीपल। तब जो इकाई का अंक होगा, जो हमें इकाई का अंक मिलेगा बच्चे वो कितना मिलेगा 1 मिलेगा। कितना मिलेगा बच्चे 1 मिलेगा, जहां n क्या है कोई प्राकृतिक संख्या है। तो प्यारे बच्चे अगर मान लीजिए हमसे कोई कह रहा है कि 29 के ऊपर क्या लिखा है 137 और क्या ज्ञात करिए इकाई का अंक ज्ञात करिए, का इकाई का अंक ज्ञात करिए, ज्ञात करिए। तो आप आसानी से इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। कैसे 29 में पहले 4 मल्टीप्लाई करिए कितनी बार जाएगा 4 3 जा 12, 1 कैरी 17 हो गया, 4 4 जा 17, 1 कैरी बचा। तो प्यारे बच्चे इसको ऐसे लिख सकते हो 29 पावर 4 मल्टीप्लाई 34 और फिर मल्टीप्लाई 29 की पावर 1। ठीक है, तो इसमें इकाई का अंक इसका क्या हो गया बच्चे, इसका इकाई का अंक जो है वो हो गया 1। कितना हो गया 1, और इसमें इकाई का अंक हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें क्या है 9। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक कितना मिल जाएगा बच्चे 9। इसी प्रकार से आप अगर यूनिट प्लेस पर 8 रहेगा, यूनिट प्लेस पर क्या रहेगा 8 रहेगा, तो आप खुद से चेक करिए कि उसका इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। ये आपका क्या है HW है, आप उसको बढ़िया से कंप्लीट करिए। ठीक।